गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एथिक्स इन लाइब्रेरी साइंस इन द प्रोफेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो आपका 221 का यूनिट नंबर 12 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल जो यूनिट हमने पढ़ा, कल हमने लाइब्रेरी साइंस एज अ प्रोफेशन पढ़ा था। आज उस प्रोफेशन में कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं, क्या क्या एथिक्स होते हैं लाइब्रेरियनशिप के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर उसके बाद और टाइम मिला तो फिर हम उसके आगे भी कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में पढ़ेंगे जो लाइब्रेरी प्रोफेशन के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम एथिकल इश्यूज इन लाइब्रेरियनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, एथिकल इश्यूज का मतलब वो वाले इश्यूज जो किसी भी प्रोफेशन के मोरल रूल्स होते हैं, मोरल वैल्यूज होती है। ठीक है, हर प्रोफेशन की कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज होती है, तो लाइब्रेरियनशिप की क्या मोरल वैल्यूज है, क्या उसके एथिक्स हैं, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको फॉलो कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। अगर बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी एथिक्स है, वो आया है लेटिन वर्ड एथिकस से। ठीक है, एथिकस का मतलब होता है कस्टम, या फिर कैरेक्टर या फिर एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिटी और द पीपल। ठीक है, किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है या उसका एटीट्यूड होता है या उसका जो कस्टम होता है उसे एथिकस कहा जाता है, और उसी से एक जो टर्म एथिक्स है वो आया है। ठीक है, एथिक इज द साइंस ऑफ मोरल। ठीक है, मोरल वैल्यू से जुड़ा हुआ टर्म है एथिक्स। इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, एथिक्स की जब भी बात करते हैं तो ये फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, जब भी कोई भी व्यक्ति से एथिक्स या मोरल वैल्यूज के बारे में बात करेगा तो वो डेफिनेटली फिलोसॉफी के बारे में भी बातें करेगा। Each facet of this branch is concerned with character, attitude and conduct। ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ये सब चीजें एथिक्स को क्रिएट करती है। इट डील्स विद व्हाट इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। ठीक है, एथिक्स की बात करें या मोरल वैल्यूज की बात करें तो सीधा सीधा यही आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, या फिर क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, तो अच्छे और सही के साथ रहो, अच्छा और सही आचरण करो, वही एथिक्स है और कुछ नहीं है। एथिक इज द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स अ पर्सन्स प्रोफेशनल कंडक्ट, बिहेवियर, morality, values, commitment and obligation to the society. When such guideline to of do's and don'ts is codified for the practice is termed as code of ethics। ठीक है, तो जब इन चीज़ों को मिला के दैट इज प्रोफेशनल कंडक्ट या उनका बिहेवियर, उनका वैल्यूज, कमिटमेंट, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, समाज के साथ उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये किस चीज़ की, किसी भी प्रोफेशन की। और इन अगर एक प्रोफेशन को इन चीज़ों के साथ, समाज के साथ जोड़ा जाता है और उन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर कुछ ऐसी लिस्ट बनाई जाती है, ऐसे कोडिफाई किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है, कोड ऑफ एथिक्स। और हर प्रोफेशन में लगभग कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, लीगल प्रोफेशन हो या फिर लाइब्रेरियनशिप हो या इंजीनियरिंग हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स होता ही है। ठीक है, जनरल एथिक्स की अगर बात की जाए तो अ, जो विकीपीडिया है, ठीक है, विकी डिक्शनरी है, तो उसके अंदर एथिक्स को डिफाइन किया गया है एज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट, morality, the standards that govern the conduct of person, especially a member of profession। ठीक है, तो एथिक्स क्या है, एथिक्स एक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स है
जो सही और गलत कंडक्ट के साथ जुड़ी हुई है, मोरलिटीज के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, उसके आचरण को गवर्न करने वाले, उसका आचरण जो है, उसके आचरण का जो सोर्स होता है, ठीक है, या स्पेशली यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, वो प्रोफेशन हो गया, ठीक है। उस प्रोफेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो उस व्यक्ति के आचरण को कंट्रोल करते हैं, उसे हम एथिक्स कहते हैं। The Oxford Dictionary defines ethics as the science of moral, the department of study concerned with the principle of human duty। ठीक है, तो किसी भी विषय के साथ जुड़े हुए जो प्रिंसिपल्स होते हैं ह्यूमन सर्विस के, ठीक है, या ह्यूमन ड्यूटी के, उसी को एथिक्स कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया की बात करें, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो वो ये कहता है कि एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न विद व्हाट इज मोरली गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, अ सिनोनिम्स फॉर एथिक्स इज मोरल फिलोसफी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि एक फिलोसफी की ब्रांच है जो मोरली क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उससे जुड़ी हुई है, और ये मोरल फिलोसफी का एक सिनोनियम्स है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी कहता है इट इज द आर्ट टू कंडक्ट जस्ट एज लॉजिक हैज बीन कॉल्ड द आर्ट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो जो लॉजिक की ये, जिस तरह से लॉजिक को आर्ट ऑफ थिंकिंग कहा जाता है, उसी तरह एथिक्स जो है वो आर्ट टू कंडक्ट है। ठीक है, एथिक्स का मतलब है कि आप बिहेवियर कैसा करते हैं, अपना उनका कंडक्ट कैसा है, ठीक है, उसके आर्ट को ही एथिक्स कहा जाता है। और भी बहुत सारी डिक्शनरी है, वो सारी डेफिनेशन है, वो सारी डेफिनेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एथिक्स वर्सेस मोरल्स। ठीक है, मोरल्स एंड एथिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ प्रोफेशन गिव इट्स मेंबर्स अ प्लेइंग फील्ड एंड अ रूल बुक। ठीक है, एथिक्स जो होते हैं एक प्रोफेशन में, वो उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक पूरी रूल बुक देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत क्लियरली वहां पे मेंशन किया हुआ होता है। द मिशन स्टेटमेंट गाइड्स द प्रोफेशन इन द फ्रेमिंग ऑफ द एथिक्स। ठीक है, अब वो एथिक्स कैसे बनाए जाते हैं, तो किसी भी प्रोफेशन के मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं कि ये प्रोफेशन है, उसके मिशंस क्या है, उसके विजन्स क्या है, वो मिशन एंड विजन ही उस प्रोफेशन के एथिक्स को ड्राफ्ट करने में हेल्प करते हैं। एथिक्स एंड morals are related term. Moral is more generic in nature. It refers to one's own principle for what is right and what is wrong. ठीक है, अगर मोरल की बात की जाए तो वो किसी व्यक्ति का पर्सनल प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो क्या समझता है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं। ठीक है, और एथिक्स जो होते हैं वो गाइडलाइन की तरह होते हैं, जहाँ पे कोई और व्यक्ति आपको बताता है कि ये क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो एथिक इज अ गाइडेंस ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल बाय हिज और हर प्रोफेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एथिक्स एंड मोरल का, दोनों होते सेम ही है, लेकिन एथिक्स कोई प्रोफेशनल बॉडी उसके मेंबर्स को बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जबकि मोरल में व्यक्ति खुद की फिलोसॉफी होती है, खुद की उसकी सोच होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। Moral of an individual are reflected in an individual's action, which reflect her or his principles and ideals. This come from within through imbibed from one's family and society। ठीक है, तो morals कहाँ से आते हैं, moral values किसी भी व्यक्ति में जो डेवलप होती है वो कहाँ से, उसकी सोसाइटी और उसकी फैमिली से डेवलप होती है। ठीक है, वो कहाँ रहता है, उसका सराउंडिंग्स क्या है, किस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है, उसकी फैमिलीज उसे किस तरह से सिखाती है, तो ये सारे जो मैटर है वो इफेक्ट करते हैं उसकी मोरल वैल्यूज डेवलप करने में। जबकि उसकी एजुकेशन और उसकी जो प्रोफेशनल बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसे एथिकल
कंडक्ट समझाने में, ठीक है। व्हेन वन हैज टू एक्ट अगेंस्ट वंस मोरल ही और शी फील्स अनकंफर्टेबल एंड पेन्ड, ठीक है। और जब किसी भी व्यक्ति को अपने मोरल के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है तो वो फिर क्या अनकंफर्टेबल फील करता है, उसे सही नहीं लगता है और बहुत बार उससे तकलीफ भी होती है। मोरल आर स्टेबल इन नेचर दो दे मे चेंज विथ अ चेंज इन वंस बिलीफ, ठीक है। मोरल जो होते हैं, मोरल वैल्यूज जो होती है वो स्टेबल होती है, वो चेंज बहुत आसानी से नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उसकी बिलीफ चेंज होने के साथ साथ हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, लेकिन इसे ये माना जाता है मोरल वैल्यूज को कि वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। अपब्रिंगिंग और एक बार जो मोरल वैल्यूज डेवलप हो जाती है उसको चेंज करने में बहुत समय लगता है। एथिक्स आर नॉट मोरल और इमोरल, लीगल और इलीगल, ठीक है। अब अगर एथिक्स की बात करें तो वो मोरल या इमोरल नहीं होता, ना ही लीगल या इलीगल होता है। दे गाइड द मेंबर्स फॉर एन ऑप्टिमल बिहेवियर एंड एजुकेट देम ऑन द वैल्यूज ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। तो एथिक्स क्या करते हैं, वो उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स को समाज के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। प्रोफेशन की वैल्यूज को कैसे बना के रखना है, प्रोफेशनल कलीग से कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट से कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी से कैसे बिहेव करना है, वो सिखाती है। एथिक्स आर इम्पोर्टेंट व्हेन वैल्यूज आर कॉन्फ्लिक्ट वन अनदर, ठीक है। तो एथिक्स जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो कब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जब वैल्यूज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करती है। वैल्यूज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर की कंडीशन आ जाती है, तब एथिक्स काम लगते हैं। इन सच अ सिचुएशन एथिक गाइड्स द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। जब उस तरह की कोई कंडीशन आती है जहाँ पे वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट करती है तो फिर अब जो एथिक्स है वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। अगर समझिए कि एक एग्जांपल बताता हूँ। अ, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, वकील होते हैं, उनका काम अपने उनके जो वो हैं, ठीक है, क्लाइंट्स हैं, उनको न्याय दिलवाना ये काम है, ठीक है। और उसके लिए जितनी मेहनत उन्हें करना चाहिए वो करें, ठीक है, ये उनका मोरल वैल्यूज है, ठीक है। और दूसरी वैल्यूज उनकी क्या है कि वो एक प्रोफेशन है तो उसके अगेंस्ट उनको फीस मिलना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका क्लाइंट आपको फीस नहीं दे पा रहा है, केस अगर वो हार गया, ठीक है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो पाएगा। तो दो वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कि बिना फीस के आप लड़ नहीं सकते, आपको फीस तो चाहिए। और दूसरा कि वो अगर हार गया तो फिर आप अपने जो मोरल है या जो ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशन का उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। तो यहाँ फिर आपको अपने एथिकल रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। Ethic of a profession speaks to its character. The professions established since long had strong ethical base, ठीक है। तो जो प्रोफेशन बहुत पुराने हैं, बहुत समय से एस्टेब्लिश किए हुए हैं, उनके जो एथिकल बेसिस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सोर्स ऑफ एथिक्स इज एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल। जो एथिक्स होते हैं उसका जो सोर्स होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो बाहर से आता है, मतलब उसका प्रोफेशन उसको देता है। वन इज बाउंड टू फॉलो देम टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड मे हैव टू फेस एक्शन ऑन नॉट फॉलोइंग देम, ठीक है। अगर एथिकल गाइडलाइन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे किसी भी एक्शन को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही भी हो सकती है, कोई भी एक्शन भी ली जा सकती है, तो उन सब के लिए भी उसको तैयार रहना पड़ सकता है। वन में इवन बी बेड फ्रॉम द कम्युनिटी फॉर नॉट फॉलोइंग द एथिक्स, ठीक है। उसकी डिग्री भी जो हो सकती होती है वो जब्त हो सकती है, सोसाइटी में वो अपना रिस्पेक्ट खो सकता है, ठीक है। डॉक्टर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ मेडिकल काउंसिल और एन एडवोकेट फ्रॉम बार काउंसिल फॉर नॉट एक्टिंग एथिकली। अपने एथिकल गाइडलाइंस के अगेंस्ट में काम करने के लिए उन्हें अपने प्रोफेशन से भी डिबेयर किया जा सकता है। अगर एथिक्स की हिस्ट्री देखें
तो ethics has been a subject of study and inquiry in philosophy which is as old as human history. ठीक है, तो ethics उतना ही पुराना है, ethics का विषय उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव इतिहास है. There are three philosophical position in ethical inquiry in the West. ठीक है, वेस्ट में अगर वेस्टर्न कंट्रीज में एथिकल इंक्वायरीज की तीन पोजीशंस थी. फर्स्ट मोनिस्टिक, रिलेटिविस्ट एंड प्लुरलिस्ट. ठीक है, इन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट मोरल बिहेवियर इज लाइक क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस. भारत के अंदर जो मोरल बिहेवियर था वो धार्मिक मान्यता और धार्मिक आचरण से जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था. All these ideas, thoughts and theories lead to different aspects of the study of ethics, particularly in modern society. Some of these studies relate to personal organizations, professionals, professionals, business ethics, which quite often introduce conflict in practical application in the real life of an individual. ठीक है, तो ये जो स्टडीज थी फिलोसॉफिकल स्टडी थी एथिक्स की, तो वो क्या करती थी, उसको व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ या फिर बिजनेस बिजनेस के साथ क्या करता था, उससे कनेक्ट करके रखता था. ठीक है, और जब भी, ठीक है, विच इज क्वाइट ऑफन इंट्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, और उसकी वजह से बहुत बार उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती थी, यानी प्रोफेशन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती थी, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट उनको देखना पड़ता था. क्योंकि जो एथिक्स होते हैं वो मोरल वैल्यूज से जुड़े हुए होते हैं, और प्रोफेशनल वैल्यूज जो होती है वो उनको प्रैक्टिकल चीज बनाती है. जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कि अगर एडवोकेट की अगर प्रोफेशनल वैल्यू देखा जाए तो उसे अपने काम के लिए फीस लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी उसी प्रोफेशन की एथिकल वैल्यू ये कह रही है कि किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो हमें उसको न्याय दिलवाने का रास्ता नहीं छोड़ना है. ठीक है, फीस को उस समय छोड़ दीजिए लेकिन उसको न्याय दिलवाइए. वैसे ही डॉक्टर का है, कोई इंसान मर रहा है तो फिर आपको पैसे के तरफ नहीं देखना है, अपनी फीस की तरफ नहीं देखना है, आपका काम है उसको ठीक करना. तो अब एथिक्स जब प्रोफेशन के साथ जुड़ जाते हैं तो वो प्रोफेशनल एथिक्स हो जाते हैं. एवरी प्रोफेशन एस्टेब्लिश द कोड ऑफ कंडक्ट टू गवर्न एथिकल बिहेवियर विद इन द प्रोफेशन. ठीक है, तो कोई भी प्रोफेशन होता है वो अब कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है उस प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों के लिए. प्रोफेशनल एथिक इज कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द एथोस, दैट इज character, spirit, culture and practice of an occupation. In other words, it should be reflected or be based upon all the basic values associated with the occupation. It should reveal what the occupation is and what the practitioner think of themselves and of their place in the society. ठीक है, तो जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं वो किस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं, उस किसी भी प्रोफेशन की वैल्यू क्या है, सोसाइटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, सोसाइटी ह्यूमन जो सोसाइटी है उसके प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही प्रोफेशनल एथिक्स का निर्माण होता है. इट शुड इंडिकेट व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट द ग्रुप. ठीक है, ये बताता है कि उस ग्रुप को कौन कौन सी चीजें जो उस ग्रुप को डिस्टिंक्टिव या ना दूसरों से अलग बनाती है. द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय देम शुड बी ऑफ अ क्लास दैट मेक देम डिस्टिंग्विश. ठीक है, तो जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करें वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड यानी बहुत उस क्लास की होना चाहिए कि वो उन्हें अलग शो करें. वेरी ऑफन वी रिफर द क्वालिटी ऑफ अ वर्क of a person being highly professional, meaning thereby there is a near perfection in the future nature of the performance, the intellectual and the technical expertise of his or her sense of responsibility and commitment to the clientele. ठीक है, तो बहुत बार हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो डॉक्टर हो या एडवोकेट हो या इंजीनियर हो, हम उसको बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने काम में. तो वो क्या बताता है
कि उसमें को उस विषय का टेक्निकल नॉलेज बहुत है, उसका इंटेलेक्चुअल नॉलेज बहुत है, उसके अंदर उस काम को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, या अपने जो क्लाइंट्स हैं उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी वो अच्छे से निभाता है। ये सब चीज़ें मिलकर उसे क्या बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है। ठीक है, जो उसे की उसी की फील्ड के लोगों से भी अलग कर देती है। So professionals carry generally a kind of reputation, although there may be on occasion poor performance too. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत उनकी प्रोफेशन, उनकी अ, जो परफॉर्मेंस है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पुअर भी हो सकती है। इन ऑर्डर टू सस्टेन सोसाइटियल रिकॉग्निशन एंड गिव देयर बेस्ट, ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन attempt to evolve code of professional behavior to the guide practitioner। ठीक है, तो उस प्रोफेशन की जो सोशल वैल्यू है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हर प्रोफेशन समाज के प्रति एक कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर उन प्रैक्टिशनर के लिए बनाता है। इंटरेस्ट इन एथिकल बिहेवियर ऑफ ऑक्यूपेशन often formalized into codes has a long history. Although rule of conduct have existed since many centuries, the modern code had their origin in 19th century. For example, in United States, the Code of Ethics for American Medical Association was adopted in 1848 when AMA was recognized। ठीक है, तो अगर एथिकल इश्यूज की बात की जाए तो वो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स की बात की जाए तो वो 19 सेंचुरीज में शुरू हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का, जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट्स को या कोड ऑफ एथिक्स को 1848 में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो हमारे प्रोफेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के मोटोज क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीएसजी कुमार, द मोटो ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस is to provide dedicated service, building up knowledge base of the professional, maintain neutrality to caste, creed, religion and idealism, uphold six freedom, study, thought, speech, praise, discrimination of डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये 6 जो फ्रीडम्स हैं इनको बनाए रखना है। उसके अलावा वॉइस द कन्विक्शंस रिलेटिंग टू लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, सेंसरशिप। तो जो लाइब्रेरी के रूल्स हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस हैं या सेंसरशिप है, उसके साथ हमें चलना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस की जो भी रूल्स हैं, प्लेगियरिज्म, एंटी प्लेगियरिज्म लॉज है उसको हमें सपोर्ट करना है। कॉपीराइट के जो लॉज हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उसे हमें सपोर्ट करना है। सेंसरशिप के जो रूल्स हैं उसे हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये मोटोज हैं। द वैल्यू ऑफ द एथिक्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। ठीक है, तो जो एथिक्स है हमारे वो क्या करेंगे, दे गाइड द प्रोफेशनल इन डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, तो कोई भी जो एथिक्स होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल वर्क में डिसीजन लेने के लिए मददगार होते हैं। एनहेंस एंड वैलिडेट द इमेज ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल्स, हेल्प द लाइब्रेरियंस टू प्रोजेक्ट देयर प्रैक्टिसेस, इनकलकेट प्रोफेशनल जील अमोंग द मेंबर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एथिक्स की वैल्यूज हैं। पीएसजी कुमार स्टेट्स दैट द एथिक्स हेल्प अ प्रोफेशन इन द फॉलोइंग वे। पीएसजी कुमार ने बताया है कि जो एथिक्स है वो किसी भी प्रोफेशन को किस तरह से हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज इट हेल्प्स अ पर्सन टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम बाय द प्रोफेशन। ठीक है, तो यानी किसी भी व्यक्ति को ये समझने में मदद करता है कि उसका प्रोफेशन उससे क्या चाहता है, हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए या आचरण उसका कैसा होना चाहिए, हाउ ही शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ टू मीट द डिमांड ऑफ द क्लाइंटल, जो यूजर्स हैं
या क्लाइंट्स हैं, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, हमें अपनी वैल्यूज़ को कैसे मेंटेन करके रखना है। अबव ऑल कीप हिज प्रोफेशन एट हायर पेडेस्टल इन द आइज ऑफ यूजर्स और सोसाइटी इन अ जनरल। ठीक है, और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने प्रोफेशन को का स्टैंडर्ड है जो वो हमेशा ऊपर बना के रखें। ठीक है, उस प्रोफेशन की वैल्यूज़ जो है वो लोगों की नज़रों में अच्छी होना चाहिए। वो कैसे होगी? वो हमारे खुद के बिहेवियर से होगी। अकॉर्डिंग टू बॉब उशरवुड, कोड ऑफ एथिक्स हैव अ रोल टू प्ले इन प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स क्या करेगा? जो क्लाइंट्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए वो वर्क करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरियंस के भी प्रोटेक्शन के लिए कोड ऑफ एथिक्स काम करते हैं। ठीक है, कैसे वो काम करते हैं? इट वर्क्स अगेंस्ट अनएथिकल प्रैक्टिस दैट मे बी फोर्स्ड ऑन देम बाय इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनएथिकल होती है, इलीगल होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन उन्हें फोर्स करते हैं वो करने के लिए, तो वो उस चीज़ को भी मना कर सकते हैं। देन इन्हेंसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन, तो वो प्रोफेशन का जो स्टेटस है उसको भी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ इन्हेंसमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोफेशन टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप उस किसी भी व्यक्ति के एबिलिटीज को इन्हेंस करने में भी एथिक्स मददगार होते हैं। अब अगर लाइब्रेरियनशिप की प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करें तो एथिक्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप। लाइब्रेरियनशिप हैज इंडिस्पेंसिबल रोल इन द सोसाइटी इन कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग, डिसेमिनेटिंग नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ उनका रोल क्या है? उनका नॉलेज को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और डिसेमिनेट करना। LIS professionals have to deal with users, administrations and people in book or information trade and colleagues। ठीक है, तो जो LIS प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें किन किन लोगों के साथ डील करना होता है? अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्हें डील करना होता है, उन्हें यूजर्स के साथ डील करना होता है, उन्हें जो बुक वेंडर्स हैं या ई रिसोर्स के जो वेंडर है उनके साथ उन्हें डील करना होता है। उसके साथ साथ अपने कलीग्स के साथ भी उन्हें डील करना होता है। देर आर वेरिड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट स्टेज फ्रॉम दी LIS प्रोफेशन। तो इन सभी अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग लोगों की अलग अलग समय में LIS प्रोफेशन से अलग अलग अपेक्षाएं या एक्सपेक्टेशंस होती है। टू रिजोल्व कॉम्प्लेक्सिटीज while practicing the profession, content, moral guideline और ethical norms are essentials। तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल्स एथिक्स की जो गाइडलाइंस है वो हमारे पास होना चाहिए ताकि वो हमें समय समय पर हेल्प कर सके। According to A.K. Mukherjee, librarianship is as a vocation has evolved through the ages, allowing values to accrue the principles observed in the long sojourn of human civilization. It has undergone certain metamorphism. The modern professional librarian display his or her principles of acquisition, organization, utilization and ultimate dissemination of knowledge। ठीक है, तो लाइब्रेरियनशिप जो है एक वोकेशन की तरफ बहुत सालों से डेवलप हुआ है और प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ है, और उसके अंदर उस इतने समय में बहुत सारे चेंजेस उसने देखे हैं। और अब आज का जो लाइब्रेरियनशिप है, आज की जो प्रोफेशनल लाइब्रेरियनशिप है, वो अपने जो प्रिंसिपल्स हैं या अपनी एथिक्स किस चीज़ में दिखाते हैं? वो एक्विजिशन में उन्हें शो करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में शो करना होता है, उसके यूटिलाइजेशन में शो करना होता है और उस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के डिसेमिनेशन में शो करना होता है। ठीक है, ब्रॉडफील्ड, Foskett and others have provided the professional librarian with a creed and code of ethics, and it should be remembered in this context that the principles of library services, ethics of librarianship, and librarian's creed are all indistinguishable features in the moral, intellectual, and professional makeup of the librarian। ठीक है, तो जो ब्रॉडफील्ड एंड
फोस्केट्स हैं, उन्होंने क्या दिए, उन्होंने लाइब्रेरियनशिप को एक कोड ऑफ एथिक्स दिया है। ठीक है, और उन चीज़ों को हमें, जो लाइब्रेरी साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं या लाइब्रेरी साइंस के जो एथिक्स हैं, ठीक है, जो लाइब्रेरियंस के जो ड्यूटीज़ है, उन सब चीज़ों के साथ उसे जोड़ के हमें देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इफ्ला, प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल गाइडलाइंस फॉर librarians and other library employees adopted by National Library or Librarians Association or implemented by गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो लाइब्रेरियनशिप के लिए जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो क्या होंगे, वो प्रोफेशनल गाइडलाइंस होगी लाइब्रेरियंस के लिए या फिर लाइब्रेरी में काम करने वाले लोगों के लिए, जिसे नेशनल लाइब्रेरी ने एडॉप्ट किया होगा या नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ने एडॉप्ट किया होगा या फिर गवर्नमेंट एजेंसी ने एडॉप्ट किया होगा। According to Navlani, professional ethics is the science of right conduct and the character, the science of treat of the nature and grounds of moral obligation, the doctrine of man's duty in respect of himself and the right of others। ठीक है, तो ये वही है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एथिक्स किसी के भी कैरेक्टर्स और वो कैसे वर्क करता है उससे के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, अब John Baker, a leading authority on ethics in librarianship, states that a code of ethics should be an expression of ethos of an occupation. It should reflect or be based on all the basic values associated with the occupation। ठीक है, तो जो एथिक्स होते हैं वो किस चीज के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो वो किसी भी प्रोफेशन की जो वैल्यूज होती है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके साथ वो जुड़े हुए होना चाहिए। इट शुड रिवील व्हाट द ऑक्यूपेशन इज। ठीक है, उन उन वैल्यूज से, उन एथिक्स से ये पता चलना चाहिए कि उस वो प्रोफेशन क्या है, वो प्रोफेशन किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी पता चलना चाहिए कि जो प्रैक्टिशनर है वो कैसे फील करता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, और उसकी प्लेस सोसाइटी में क्या है। इट शुड इंडिकेट व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट अ ग्रुप। ठीक है, इस इन वैल्यूज से ये भी पता चलना चाहिए कि उस ग्रुप में डिस्टिंक्टिव यानी क्या चीज है जो उसे अलग करती है दूसरों से। द कोड शुड रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी एजेंसीज एज वन ऑफ द फंक्शनिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो कोड है लाइब्रेरी या लाइब्रेरी साइंस का या लाइब्रेरी सर्विसेज का, ठीक है, वो उसे उसके जो वर्क है या उसके फंक्शनिंग सिस्टम है उसमें वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ही हैज सजेस्टेड फ्यू ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग अ कोड। ठीक है, अगर कोड डिजाइन करना है तो उसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ब्रॉड जो है वो कोड्स दिए हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स दिए हैं। फर्स्ट इज librarians should exercise their best प्रोफेशनल जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर्स। ठीक है, तो लाइब्रेरियंस जो है उनको अपने बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट देना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट कैसे करेंगे हम बिहाफ ऑफ द यूजर, यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें उसे प्रोवाइड करना है। दे शुड देयरफॉर प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सर्विस, नॉट ओनली कंप्लाइंग विथ रिक्वेस्ट बट ऑल्सो एंटिसिपेटिंग नीड्स। ठीक है, तो उन्हें जो सर्विसेज देनी है वो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की देनी है, ना केवल वो मांग रहे हैं तब, बल्कि इन एंटिसिपेशन भी हमें उन्हें सर्विसेज देना है। कंसिडर द नीड्स ऑफ यूजर्स द सेंट्रल फोकस ऑफ देयर वर्क। ठीक है, तो वो क्या काम कर रहे हैं वो हमें जानना होगा। ठीक है, उनकी ज़रूरत को हमें समझना होगा। उनकी अ, उन्हें हमेशा हमेशा हमें क्या करना होगा, असिस्ट करना होगा। ठीक है, असिस्ट एक्टिवली इन प्रिवेंटिंग इनकम्पिटेंस एंड मिसकंडक्ट इन देयर प्रोफेशन एंड इन इनकरेजिंग एडहेरेंस टू दिस कोड एंड अदर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो अपने प्रोफेशन में अच्छे से काम कर सके इसलिए हमें उन्हें हमेशा क्या सपोर्ट करते रहना होगा। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट ईच अदर्स राइट टू प्राइवेसी। उसके साथ साथ हमें प्रत्येक यूजर की या प्रत्येक व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना होगा।
librarians should help to create and maintain condition under which learning and scholarship can flourish, freedom of inquiry and of thought and its expression. ठीक है, तो हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा या ऐसी कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा जिसके अंदर लर्निंग फ्लोरिश हो सके, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी या फ्रीडम ऑफ थॉट या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी तरह से फल फूल सके. दे शुड देयर फॉर इंश्योर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लाइब्रेरीज, और उसके लिए हमें फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना होगा. अलाउ एक्सेस टू द लाइब्रेरी होल्डिंग्स एंड सर्विसेज टू एनीवन इन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें लाइब्रेरी होल्डिंग तक उनकी एक्सेस, जो यूजर्स है उनकी एक्सेस को बनाना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा. ठीक है, और जिसे भी सूचना की जरूरत है उसे हमें हेल्प करना होगा. अवॉइड बायस इन एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन इन इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन के एक्विजिशन में और प्रेजेंटेशन में उसको हमें कैसे डिस्प्ले करना है, हमें उसे कैसे एक्वायर करना है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की बायसनेस को हमें अवॉइड करना होगा. ठीक है, रेसिस्ट एफर्ट टू सेंसर लाइब्रेरी मटेरियल और रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम. ठीक है, fourth is librarians should be sensitive to the concern of the larger society of which they are a part. ठीक है, तो हमें उस सोसाइटी के प्रति भी कंसर्न या सेंसिटिव रहना है जिसके हम पार्ट है. दे शुड देयरफॉर प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज. तो हमारा काम केवल इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट नहीं करना है बल्कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस को प्रोटेक्ट करना भी है, उसे प्रिजर्व भी करना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस उन चीज़ों को देख सके, उन चीज़ों को जान सके, उस हमारे इतिहास को वो समझ सके. एश्योर दैट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन इज सेफ गार्डेड. ठीक है, तो जो भी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी हमें बना के रखना होगा. अवॉइड ट्रांसग्रेशन इनटू द प्रैक्टिस ऑफ अदर प्रोफेशन. ठीक है, तो किसी और प्रोफेशन के जो प्रैक्टिस है उसके साथ भी हमें विवाद से या घर्षण से बचना होगा. टेक केयर दैट the access to information provided to the user is not misused to curtail the freedom of others. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन, एक ये भी हमें देखना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन यूजर एक्सेस कर रहे हैं उसका कोई वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं. This type of code attempt to present both to those who work in libraries and to those who use libraries. ठीक है, तो ये कोड ना केवल उन लोगों के लिए होता है कि जो लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं बट उनके तरफ भी होता है जो लाइब्रेरी को यूज करते हैं. an indication of what is that librarian stand and for what should be expressed of them by the public. The implementation of such a code would depend on the ability and willingness of librarians and the public to take such statements seriously and to see breaches of the codes do not occur. ठीक है, तो जब लाइब्रेरियन होंगे उन्हें ये देखना है कि उनके जो स्टेटमेंट्स है वो जो कह रहे हैं उसको पब्लिक सीरियसली ले, उनके जो कोड्स है उसका ब्रीच ना हो. The word ethics was first used in 1908 during a discussion on the topic at Boston. The result pronounced as librarians canons of ethics. ठीक है, तो एक कोड आया जिसे कहा जाता है लाइब्रेरियंस कैनन्स ऑफ एथिक्स. 1909 was the first set of code of ethics in librarianship in USA. ठीक है, तो ये फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स था लाइब्रेरियंस के लिए जो यूएसए में आया था 1909 में. These were revised by Boughton in 1912 and published as an article, The Annals of American Library of Political and Social Scientists, entitled as The Ethics of Librarianship. ठीक है, तो एक जर्नल में पब्लिश किया गया जिस पेपर का नाम था द एथिक्स ऑफ लाइब्रेरियनशिप. और ये एथिक्स इसमें कौन से थे जो 1909 में एडॉप्ट किए गए थे, उसको ही रिवाइज किए गए थे, उसको ही अपग्रेड किए गए थे. The first code of ethics from ALA was prepared in 1938. ठीक है, तो ALA ने
जो कोड ऑफ एथिक्स है वो 1938 में बनाया था, ठीक है। और वहाँ पे वो मिस एलोरा बी लेडिंगटन ने उन्हें बनाया था। अकॉर्डिंग टू इफ्ला द प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स और कंडक्ट so far national bodies or libraries of 34 countries have devised code of ethics. India has no place in the list, ठीक है। तो इंडिया की जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसने इस तरह का कोई भी कोड ऑफ एथिक्स नहीं बनाया है, ठीक है। अब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उसको हम अगर देखें तो वहाँ पे अमेरिका ड्राफ्टेड कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन ऑन द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। अब जो यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स बने हैं वो लाइब्रेरियंस के कौन कौन सी चीज़ों के साथ उसके रिलेशन को लेके बने हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है गवर्निंग अथॉरिटी, देयर कंस्टिट्यूएंसी, देयर फेलो एम्प्लॉइज, देयर प्रोफेशन एंड सोसाइटी। इन 5 चीज़ों को लेके उनके एथिक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये वहीं पर है कि कुछ चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ कोड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, दे कैन नॉट और डू नॉट डिक्टेट कंडक्ट टू कवर पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। फर्स्ट, we provide the highest level of the services to all library users through appropriate or and usefully organized resources, equitable services policies, equitable access, and accurate, unbiased, courteous response to all request, ठीक है। तो हम सभी लाइब्रेरी यूजर्स को हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और कैसे, यानी अप्रोप्रिएट या फिर यूजफुली ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज का यूज़ करके हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो सर्विस पॉलिसी होगी वो इक्विटेबल होगी, सबके लिए एक जैसी होगी। लाइब्रेरी एक्सेस सबके लिए एक जैसी होगी, ठीक है। और हमारी जो रिक्वेस्ट जो भी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में आएगी या रिक्वायरमेंट जो भी लाइब्रेरी में आएगी उसको हम एक्यूरेटली बिना बायस हुए और कर्टियस वे में पूरा करेंगे। We uphold the principles of intellectual freedom and resist all effort to censor library resources. हम इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के सिद्धांत को अपहोल्ड करते हैं और लाइब्रेरी रिसोर्सेज के सेंसर की सभी एफर्ट्स को हम रेसिस्ट करते हैं, यानी उसका विरोध करते हैं। We protect each library user's right of privacy and confidentiality with respect to information sought and received and resource consulted, borrowed, acquired और transmitted, ठीक है। तो हम यूजर्स की जो राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या इंफॉर्मेशन मांगी है, उसने कौन सी बुक इशू करवाई है, वो कौन से रिसोर्सेज उसने कंसल्ट कर किए हैं, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज उसने बोरो किए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन किसी और यूज़र को हमें नहीं देना है। We respect intellectual property rights and advocate balance between interests of the common user, information users and information right holders, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसका भी हम सम्मान करते हैं और जो इंफॉर्मेशन यूजर्स है और राइट होल्डर्स है उनके बीच में एक बैलेंस का समर्थन करते हैं। We treat co-workers and colleagues with respect, fairness and good faith, advocate conditions of employment and safeguard the rights and welfare of all employees of the institutions, ठीक है। तो जो भी हमारे को वर्कर होंगे उनके साथ हम रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, अच्छी उनके उसमें हम उनमें हम विश्वास रखेंगे, ठीक है। और उनके लिए जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको हम अच्छी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करके रखेंगे। उनके जो राइट्स हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। वी डू नॉट एडवांस प्राइवेट इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स, कलीग्स और आवर एम्प्लॉई इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो हम किसी भी प्राइवेट इंटरेस्ट को हमारे यूजर्स के इंटरेस्ट के ऊपर या हमारे कलीग्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, ठीक है, किसी भी प्राइवेट इंटरेस्ट को हम बढ़ावा नहीं देंगे। वी डिस्टिंग्विश बिटवीन
our personal conviction and professional duties and do not allow our personal belief to interfere with fair representation of the aims of our institution and the provision of access to their information resources. ठीक है, तो हमारे जो पर्सनल कन्विक्शंस हैं या हमारी पर्सनल बिलीव्स हैं उसको हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी के बीच में हम नहीं आने देंगे. Then we strive for excellence in the profession by maintaining and enhancing our own knowledge and skills, by encouraging the professional development of co-workers, and by fostering the aspirants of potential member of the profession. ठीक है, तो हमारे जो प्रोफेशन है उसको हम उसके डेवलपमेंट के लिए हम अपने को-वर्कर्स की हेल्प करेंगे, प्रोफेशनल जो मेंबर्स हैं उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अपने खुद के नॉलेज के लिए भी हम काम करेंगे. देन वैसे ही यूके जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है यूके, उन्होंने भी अपने कोड्स दिए हैं. इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इस तरह से किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कोई भी कोड नहीं दिए हैं. इन इंडिया द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोड ऑफ प्रोफेशनल ethics is recognized, but there is no constructive attempt. In few it was few professionals like A.K. Mukherjee, Meghanand, R.L. Mittal, Amitabh Amitabh Chatterjee, P.S.G. Kumar et al. Who wrote about the code of ethics in their books. Some seminar conferences like IASLIC address this issue. However, these attempts are inadequate as code of ethics will have validity if devised by National Professional Association. Unfortunately, no ethical code has so far been adopted by the professional library profession in India. Though such code has become all the more necessary. ठीक है, तो भारत में किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट को डिवाइस नहीं किया है. हालांकि कुछ लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में या अपने लेखों में लाइब्रेरी प्रोफेशन के एथिक्स के बारे में बात की है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाई गई है. अगर मेघानंद की बात की जाए तो मेघानंद ने कोड ऑफ एथिक्स के बारे में लिखा है और उन्होंने लाइब्रेरियंस को, जैसे अभी हमने अमेरिका का पढ़ा वैसे ही उन्होंने लाइब्रेरियंस और अलग अलग जो उनके साथ में काम करने वाले या उनके टच में रहने वाली जो अलग अलग लोग हैं या संस्थाएं उनके बारे में लिखा है. ठीक है, तो जो प्रोफेशनल कंडक्ट्स हैं लाइब्रेरियंस के वो किसके प्रति हैं? लाइब्रेरियन एंड हिज कमिटी, लाइब्रेरियन एंड हिज स्टाफ, librarian and his book supplier, librarian and the book trade, librarian and his professional colleagues, librarian and his clientele, librarian and the society, librarian and the state laws and nations. इन सभी के प्रति लाइब्रेरियंस की क्या ड्यूटीज है या फिर क्या एथिकल कंडक्ट्स हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है. ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख के पढ़ें तो libraries have demonstrated their ability to enrich community life. The librarian should restrain the belief in his or her job. One must believe that librarians are good for people and he or she is good for libraries. One must not expect gratitude. ठीक है, तो जो लाइब्रेरियंस हैं तो उनका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि जो लोग जो हैं वो ये मानने लग जाए कि लाइब्रेरियंस जो होते हैं, लाइब्रेरीज जो होती है वो लोगों के लिए अच्छी होती है और लाइब्रेरियंस जो होते हैं वो लाइब्रेरी के लिए अच्छे होते हैं. ठीक है, और लाइब्रेरियंस को किसी भी लोगों से किसी भी तरह की ग्रेटिट्यूड की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए. इन आवर कल्चरल वर्क ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग पे देम रोल. Librarians must be trained to know the essence of culture and do their work to promote culture. ठीक है, तो हमारे देश में ठीक है सभी जो ब्रांच ऑफ लर्निंग है कल्चर उनके साथ जुड़ा हुआ है. तो लाइब्रेरियंस को भी अपने कल्चर को बना के रखने में या उन कल्चर को समझने में कल्चर को समझने के लिए प्रयास करने चाहिए, उसको प्रमोट करने का प्रयत्न करना चाहिए. The librarian enjoy perfect freedom and autonomy of individual judgment.
he should uphold the sanctity of six freedom of our creed: the freedom of study, freedom of thought, freedom of speech, freedom of praise, freedom of the circulation knowledge and freedom of instruction. इन छह फ्रीडम्स का भी इन छह फ्रीडम्स को जो लाइब्रेरियंस है उन्हें अपहोल्ड करना चाहिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए. The librarian must have the conviction that the libraries are indispensable to the society. अगर लाइब्रेरियन ही ये अगर नहीं सोचेगा कि लाइब्रेरीज समाज के लिए ज़रूरी है तो लाइब्रेरी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. तो सबसे पहले तो लाइब्रेरियंस को ही कन्विक्शन होना चाहिए कि लाइब्रेरीज जो है वो समाज के लिए अति आवश्यक है. दे शुड नेवर एपोलोजिस्टिक अबाउट देयर प्रोफेशन. ठीक है, उन्हें अपने प्रोफेशन के बारे में कभी भी बुरा या फिर लो फील नहीं करना चाहिए. अ गुड लाइब्रेरियन मस्ट हिमसेल्फ be an avid reader and eager to help others find their way in the collection. जो भी लाइब्रेरियन है वो उन्हें खुद को भी एविड रीडर यानी एक अच्छा रीडर बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर हम ही खुद इंफॉर्मेशन सीकर नहीं है तो किसी और की इंफॉर्मेशन नीड को हम कंप्लीट नहीं कर सकते. टेक्निक्स कैन बी लर्न क्विकली बाय दोज कीन टू लर्न. ठीक है, तो जो सीखना चाहते हैं वो किसी भी तरह की चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जो सीखना नहीं चाहता है उन्हें सिखाना मुश्किल होता है. द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज एंथुसियाज्म फॉर द जॉब. लाइब्रेरियंस मस्ट बी बुक मैन क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर इन जनरल. ठीक है, तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल जो होते हैं उन्हें बुकमैन होना चाहिए, मतलब उनका जो रिलेशंस हैं उनको हमेशा किताबों के साथ अच्छा लगना चाहिए. ठीक है, तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बन के नहीं रहना है. कभी कभी ज़रूरत हुई तो हमें स्टैक्स में से बुक्स को यहाँ से उठा के वहाँ भी रखने की ज़रूरत हो सकती है. तो बुक को उठाने में, 4 बुक्स को यहाँ से वहाँ रखने में हमें शर्म फील नहीं करना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा काम नहीं है. ठीक है, वही हमारा प्राइमरी वर्क है. द फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी इज टू सर्व एज अ स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन from which each reader can draw the required information. ठीक है, तो जो प्राइमरी फंक्शन लाइब्रेरी का है वो क्या है? लाइब्रेरी को एक ऐसे स्टोर की तरह डेवलप करना जहाँ पे किसी भी यूजर को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे वहाँ से ले सके. अ स्टोर रिक्वायर्स अ की so that librarians and his professional technology can only provide it. ठीक है, तो वहाँ पे जो भी रास्ते चाहिए उस सूचनाओं तक, उन इंफॉर्मेशन या उन डॉक्यूमेंट तक पहुँचने के, वो रास्ते कौन प्रोवाइड करेगा? लाइब्रेरियन प्रोवाइड करेगा. Amitabh Chatterjee suggested following aspect for considering while developing the code of ethics. ठीक है, तो अमिताभ चैटर्जी ने भी अपने 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 कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किए और उन्होंने कैरेक्टर्स के ऊपर बात की, उन्होंने अपने काम में ईमानदारी की बात की, उन्होंने टीम स्पिरिट से काम करने की बात की, सर्विस अबाउट द सेल्फ उन्होंने बात की, यानी अपने से ज़्यादा दूसरों के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है. ठीक है, डिवोशन, अपने काम के प्रति हमें ईमानदार रहना है. देन इम्पार्शलिटी हमें करना है अपने स्टाफ जो क्लाइंटल हैं, वेंडर्स है, उन लोगों के बीच में. अगर यूज़र है तो 4 यूज़र है तो सभी हमारे लिए बराबर होना चाहिए, किसी के प्रति हमें बायसनेस नहीं रखना है. स्टाफ है तो वो भी सारे हमारे लिए बराबर होना चाहिए. वेंडर्स जो हैं, सप्लायर्स है, वो भी सब हमारे लिए बराबर होना चाहिए. किसी के प्रति हमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है. देन एलियंस टू द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, तो जो देश के जो कानून है उन कानून का भी हमें पालन करना चाहिए. ठीक है, वैसे ही आर.एल. मित्तल ने भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स दिए हैं. ठीक है, उन्होंने ड्यूटी टू द रीडर, उन्होंने इन चीज़ों को ड्यूटीज़ में बांटा हुआ है. तो लाइब्रेरियंस की ड्यूटी टू द रीडर, ड्यूटी टू द बुक, ड्यूटी टू द प्रोफेशन, ड्यूटीज टू द स्टाफ एंड ड्यूटीज टू हिमसेल्फ. ठीक है, हमारी स्वयं के प्रति क्या जिम्मेदारी है, स्टाफ के प्रति क्या जिम्मेदारी है, प्रोफेशन के प्रति क्या जिम्मेदारी है, बुक्स के प्रति और रीडर्स के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है. उसके साथ साथ उन्होंने 7 लैंप ऑफ कंडक्ट भी दी है. ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले 2 या 3 साल में नेट में आया था कि 7 लैंप ऑफ कंडक्ट की जो थ्योरी है वो किसने दी थी. ठीक है, तो
अगर आप लोग केवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए काम का क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है कि केवी में भी आ जाए, 7 लैंप ऑफ कंडक्ट्स की थ्योरी किसने दी थी, तो वो आरएल मित्तल ने दी थी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी 7 चीज़ें, इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन, सर्विस बिफोर सेल्फ, स्प्लिट माइंडेड, सिंपैथेटिक बिहेवियर, टैक्ट, इंडस्ट्री एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, इन 1989 जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया हैड फाइनलाइज्ड ड्राफ्ट, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था जिसके अंदर 8 चीज़ें थी। ठीक है, तो वही LIS एंड क्लाइंटल, LIS एंड देयर अपग्रेडेशन, LIS एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, LIS प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनलिज्म, LIS professionals and ethical values, LIS professionals and primary services, LIS professionals and professional organization, LIS professionals and cultivation of professional knowledge। इन ये 8 एस्पेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिए थे। अमिताभ चैटर्जी ने फिर से अपने ही जो एक्ट अपने ही जो कोड थे उसको और अपग्रेड किया। ठीक है, और उसके बारे में और कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे ऐड की थी। ठीक है, ये मैं फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको आप पढ़िएगा। डिजिटल ईरा की बात की जाए तो डिजिटल ईरा में कुछ नई चीज़ें आ गई है। ठीक है, नई जो प्राइवेसी है वो वहाँ पे एक चीज़ बढ़ गई है। डिजिटल ईरा में ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी है। मेरा मानना है कि ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी जो है वो डिजिटल ईरा या इंटरनेट की ईरा के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक समय ऐसा था कि हम ये कहते थे कि हमने आंखों से देखा है और कानों ने से सुना है, वो झूठ नहीं हो सकता है। लेकिन डिजिटल एरा में आंखों से देखा हुआ सच और कानों से सुना हुआ शब्द दोनों झूठ हो सकते हैं। आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वीडियो सही हो। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि जो पढ़ रहे हो वो सही है। ठीक है, आप कुछ सुन भी रहे हो, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी सुन रहे हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है। ठीक है, तो ये डिजिटल ईरा में या इंटरनेट ईरा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू अगर कोई है तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी है। ठीक है, उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ही एक इशू, एक्सेसिबिलिटी उनकी इशू है ही। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी और उसकी टाइमलीनेस। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक्यूरेट हो और टाइमलीनेस मतलब वो अपग्रेडेड हो। ठीक है, वो जिस समय हम पढ़ रहे हैं उस समय से रिलेवेंट हो। ये सारी चीज़ें डिजिटल समय के साथ मॉडिफाई हुई है। अब प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं या वो इश्यूज क्या हैं? इमेज ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशन इन सोसाइटी। ठीक है, कि लाइब्रेरी सोसाइटी के अंदर LIS प्रोफेशन की क्या इमेज है। जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है वो भी एक से ज़्यादा बॉडीज है और सबके कॉन्डक्ट जो हैं सबके एथिक्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। देन ऑथोरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन विथ प्रोविजन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एनंशिएटेड बाय एथिकल कोड्स। ठीक है, तो ये जो अगर कुछ वायोलेशन होता है उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेरी है। एक्सपांडिंग डायमेंशन ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन का जो डायमेंशन है वो हर तरह से बढ़ रहा है, तो उसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंट अनडिफाइंड स्टेट ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है, जो प्रोफेशनल वर्क है। ठीक है, वो क्या है, अनडिफाइंड है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से वर्क हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड नहीं है। क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनल वर्क की क्वालिटी कैसी होगी है भी, इसको भी लेके क्लैरिटी नहीं है। इमिग्रेशन ऑफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो जो अलग अलग डिसिप्लिन के लोग हैं या दूसरे डिसिप्लिन के या दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं वो भी लाइब्रेरी साइंस में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, वो लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन लाइब्रेरी साइंस का वर्क कर रहे हैं। वो किस चीज़ के लिए हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा हो रहा है। आज बहुत जगह शायद आपने देखा भी होगा कि
लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए वो क्या मांगते हैं, बीसीए वाला कोई हो तो चलेगा हमें, या एमई या एमटेक वाला होगा तो चलेगा, यानी उन्हें लाइब्रेरियनशिप नहीं आएगा तो चलेगा, उन्हें कंप्यूटर आना चाहिए। तो इस तरह के भी जो इश्यूज हैं वो वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, उसी को यहाँ पे एक्सपांड करके लिखा हुआ है। क्वालिटी है उसको कौन देखेगा, एंट्रेंस जो लोग आ रहे हैं वो अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अलग होती है लाइब्रेरियनशिप से, लेकिन फिर भी वो लाइब्रेरीज में वर्क करते हैं। ठीक है, देन समरी, दैट्स ऑल। यहाँ पे ये आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी है या फिर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क। कुछ कहना है तो बोल भी सकते हो।